चलिए आज कल्पना के पन्नों को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। मतलब साल 1918 का समय है। 20वीं सदी की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ एकदम नई और चमकती हुई तकनीक हमारे सामने आ रही है, जैसे कि एक आधुनिक मैकेनिकल कैमरा। और दूसरी तरफ उसी कैमरे के लेंस के ठीक सामने बैठा एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई कफनी है, एक मिट्टी का बर्तन। हाँ, एक मिट्टी का बर्तन और एक पुरानी सी जर्जर मस्जिद की दीवारें हैं। मतलब हम एक ऐसे फकीर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पानी से दिए जला सकता है, जिसका कोई बीता हुआ कल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। एक तरफ एकदम नया विज्ञान और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान छू भी नहीं सकता। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है ना, वो इसी अद्भुत विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, और ये स्रोत कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। हम असल में 18 मार्च 2026 को दिव्य कथा द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही लोकप्रिय वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के अंदर गोता लगा रहे हैं, जो इंटरनेट पे काफी वायरल भी हो रही है ना? बिल्कुल। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में इसे 7,51,800 बार देखा जा चुका है। हाँ। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका शीर्षक है साईं बाबा के चौंकाने वाले रहस्य, एक फकीर या भगवान। ये नाम ही काफी दिलचस्प है। खैर, इस पूरी चर्चा के दौरान हमारा मकसद सिर्फ किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी पढ़ना नहीं है। मैं ये गहराई से समझना चाह रही थी कि आखिर कैसे 19वीं सदी के इस रहस्यमयी संत ने एक ऐसे दौर में समाज को धर्म और जाति की कठोर जंजीरों से बाहर निकाला। वो भी तब जब इन चीजों पर सवाल उठाना समाज में बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। सही बात है। तो ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं और लोगों की जो गहरी आस्था है वो क्या कहती है? इन दोनों के बीच की जो धुंधली लकीर है ना, आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। और मुझे लगता है कि सूचना के इस तेज दौर में जहां हर जानकारी बस एक स्वाइप दूर है, ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विषयों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि सतह पर जो सिर्फ एक चमत्कार या आस्था की कहानी लगती है, उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर उस दौर के लोगों पर बहुत गहरा था। हमें ये समझना होगा कि अतीत की ये बातें आज के इस आधुनिक समाज में भी मतलब इतनी अहमियत क्यों रखती हैं। बहुत ही सही बात बोली आपने। तो इस पूरी पहेली की शुरुआत असल में साल 1854 में होती है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही छोटा, धूल भरा और साधारण सा गांव था शिरडी। हाँ, शिरडी। वहां के लोगों ने एक दिन देखा कि एक 16 साल का नौजवान गांव के एक नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा है। मतलब किसी को नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, उसके माता पिता कौन हैं, हाँ, या वो बिना किसी सामान के इतनी दूर इस अनजान गांव तक कैसे पहुंचा। और यहीं से एक ऐसी बहस की शुरुआत होती है जिसने आज तक इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। क्या वे हिंदू थे या मुसलमान? यही वो सवाल है जिसने उनके आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया। मतलब उस समय का समाज खान पान, कपड़ों और पूजा के तरीकों को लेकर बहुत सख्त था। बिल्कुल, या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ। हाँ, बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन जब हम इस डॉक्यूमेंट्री के स्रोतों को देखते हैं तो उनका पूरा रहन सहन किसी एक तरफ झुकता ही नहीं है। अगर उनके जीवन के एक हिस्से को देखें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पुरानी खस्ताहाल मस्जिद में बिता दी। और हैरानी देखिए, उन्होंने खुद उस मस्जिद का नाम रखा था द्वारका माई। मतलब जरा सोचिए, एक मस्जिद का नाम द्वारका माई। ये तो बहुत ही अनोखा है। और वे वहां नियमित रूप से फातिहा पढ़ते थे और हमेशा उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, अल्लाह मालिक। ये सब देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि उनका पूरा झुकाव इस्लाम की तरफ था। पर कहानी यहीं तो पलट जाती है। जैसे ही लोग ये तय करने लगते कि वे एक मुस्लिम फकीर हैं, उनका दूसरा रूप सामने आ जाता। अच्छा, वो कैसे? जो लोग मस्जिद के अंदर जाते वो देखते कि उन्होंने नाथ संप्रदाय के साधुओं की तरह अपने दोनों कान छिदवा रखे थे। वे अपने माथे पर चंदन का लेप लगाते थे। अरे वाह, मस्जिद के अंदर चंदन? बिल्कुल। और उसी मस्जिद के अंदर उन्होंने एक पवित्र अग्नि जला रखी थी जिसे धूनी कहा जाता है। और वो आग 24 घंटे जलती रहती थी
और तो और वहां रामनवमी का त्योहार पूरे जोर शोर से मनाया जाता था। ये तो सच में हैरान करने वाला है। आप देखिए, 19वीं सदी का भारत, जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच की लकीरें पत्थर की तरह मजबूत थीं, वहां एक इंसान इन दोनों को एक ही कमरे में मिला रहा था। मतलब ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई एक सांस्कृतिक प्रिज्म हो। मेरा मतलब है, अगर कोई कट्टर हिंदू उस आईने या प्रिज्म में देखता तो उसे चंदन लगाए और पवित्र अग्नि के सामने बैठा एक संत नजर आता। बिल्कुल सटीक उपमा है। और अगर कोई मुस्लिम उस आईने में दिखता तो उसे मस्जिद में फातिहा पढ़ता हुआ एक सूफी फकीर दिखाई देता। वे सामने वाले इंसान को वही दिखाते थे जो वो इंसान देखना चाहता था। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये विरोधाभास असल में तत्कालीन समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश? कैसा संदेश? इसे इस तरह से देखिए, जब समाज धार्मिक और जातीय खेमों में बुरी तरह बटा हुआ हो, तो लोगों को सिर्फ भाषण देकर नहीं बदला जा सकता। सही बात है। जब एक इंसान मस्जिद के अंदर बैठकर आग जलाता है और माथे पर चंदन लगाता है, तो ये कोई अजीब आदत नहीं थी। ये समाज को जोड़ने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था, एक जमीनी रणनीति। मतलब बिना कुछ कहे इतना बड़ा सामाजिक संदेश देना। हाँ, वे बिना कोई लंबा चौड़ा उपदेश दिए ये साबित कर रहे थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी एक खास धर्म के सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। ये वाकई कमाल है। लेकिन मुझे लगता है इसी दोहरी पहचान की वजह से एक और बड़ी बेचैनी समाज में पैदा हो गई होगी। बिल्कुल हुई थी। जब लोग उन्हें किसी एक धर्म के सांचे में फिट नहीं कर पाए तो उन्होंने ये खोजना शुरू कर दिया कि आखिर इनकी जड़ें कहाँ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता यही थी कि अगर जन्म का पता चल जाए तो शायद वे उन पर अपना थप्पा लगा सकते हैं। और यहाँ आकर स्रोत हमें दो एकदम अलग दिशाओं में ले जाते हैं। हाँ, उनके जन्म और पालन पोषण को लेकर जो विवाद है, उसमें दोनों ही दावे अपने आप में बहुत मजबूत माने जाते हैं। एक दावा पाथरी गांव वाला है ना? बिल्कुल। एक तरफ ये दावा है कि उनका जन्म पाथरी नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक और मान्यता है जो कहती है कि वे असल में एक अनाथ मुस्लिम बच्चे थे, जिनका लालन पालन अजमेर में सूफी संत हजरत रोशन शाह ने किया था। पर दिलचस्प बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसी जगह का जिक्र बार बार आता है जो इन दोनों विवाद